हेलो एवरीवन, आज फिर हम पॉलिटी के कुछ बेसिक क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको आप जब खुद से रीड करोगे, क्वेश्चन को जज करोगे तो इन क्वेश्चन में कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैंने यहाँ ज़्यादातर दोनों ही लैंग्वेज में रखा है क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें फिर डाउट होता है। ठीक है, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसमें पूछ रहा है बच्चे कि अगर भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाए तो इस तरह का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा लाया जाएगा। ऑप्शन ए है इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पहली कंडीशन तो ये बच्चे काउंसिल ऑफ स्टेट, आपको पता होना चाहिए कि अगर काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करें तो राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। ठीक है, और भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के प्रस्ताव की बात हो रही है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और उसे पद से हटाने का प्रस्ताव हमेशा राज्यसभा में ही लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय वन हु इज नॉट इट्स मेंबर। यहाँ पर क्या है बच्चे, हमें 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शन में आपको जज करना है, इसमें आपको क्लियर करना है कि कौन अपने हाउस की अध्यक्षता तो करता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा। लोकसभा का हेड होता है स्पीकर और स्पीकर अपने हाउस का मेंबर होता है। सेकंड है विधानसभा। अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा सिमिलर टू दी लोकसभा स्टेट लेवल में, और जो विधानसभा इंग्लिश में बच्चे लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और जो विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड होता है अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, वो भी अपने हाउस का मेंबर होता है। अब यहाँ पर अगर राज्यसभा की बात करें तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने जो ऊपर पढ़ा उसमें क्लियर हुआ होगा आपको, राज्यसभा का हेड कौन होता है, उपराष्ट्रपति यानी कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट, और वो अपने हाउस का मेंबर नहीं होता। इसके बाद यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, भारत का प्रधानमंत्री। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, आप खुद से भी इसको जज करो। पीएम ऑफ इंडिया क्या होगा, इलेक्टेड होगा, सिलेक्टेड होगा, नॉमिनेटेड होगा, अपॉइंटेड होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बच्चे, पीएम ऑफ इंडिया भारत का प्रधानमंत्री हमेशा अपॉइंटेड होगा। आर्टिकल 75 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 सेज दैट पीएम ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सिंपल सी बात है बच्चे, हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन होते हैं, इन्हीं लोकसभा इलेक्शन को आम भाषा में हम क्या बोल देते हैं, प्रधानमंत्री चुनाव भी बोल देते हैं। जब लोकसभा में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में जिस दल पार्टी को मिलती है मेजॉरिटी, बहुमत, वह बहुमत प्राप्त दल अपने नेता का चुनाव करता है और उस चुने हुए नेता को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चे, दोबारा समझो, लोकसभा इलेक्शन हुए और आप मतदान देने के लिए केंद्र, मतदान के लिए जो एग्जैक्ट जो बूथ बने होते हैं वहाँ पर गए, और जब आप वोटिंग करने जाते हो तो आपके सामने हमेशा क्या होता है, दल पार्टी के चिन्ह होते हैं। अब आप वोटिंग करने गए और वहाँ पर फेज वाइज व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल कि नरेंद्र मोदी के लिए ये बटन दबाएं, राहुल गांधी के लिए ये बटन दबाएं, तो इस कंडीशन पर आप बोल सकते हैं पीएम ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। हम भारत में अपने प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं करते, हम दल पार्टी का निर्वाचन करते हैं, और वो दल पार्टी अपने नेता को प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा करता है जिसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ठीक है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था लेकिन कई बार इसमें गलती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ या फिर नन। तो पीएम ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल 78 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के संविधान में आपका अनुच्छेद 78 है, 78 है, ये किससे संबंधित है,
स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं, पार्लियामेंट 99 से एग्जैक्ट अगर आप देखो जस्ट इसके बाद 79 से स्टार्ट होगा आपका। इसके बाद चेयरमैन ऑफ राज्यसभा CAG यानी कि कैग, और फिर आएगा आपका PM। तो यहाँ पर अगर आप आर्टिकल 78 को देखोगे तो आर्टिकल 78 आपका क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ PM से रिलेटेड है, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं आएगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं आएगा, कैग CAG नहीं आएगा। आर्टिकल 78 है आपका ड्यूटीज़ ऑफ द PM, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्सरसाइज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, संसदीय सरकार में, ठीक है, हमारे देश में जो गवर्नमेंट का एक तरीके से ड्राफ्ट है, जो ढांचा है वो कैसा है, संसदीय सरकार है। तो संसदीय सरकार में कार्यपालिका की शक्तियों को वास्तविक रूप में कौन प्रयोग करता है, प्रैक्टिकली पार्लियामेंट की जो पावर है इसको परफॉर्म कौन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पार्लियामेंट, सेकंड है PM, थर्ड है हमारे पास प्रेसिडेंट, नेक्स्ट है CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऑप्शन हिंदी में भी आपको क्लियर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चे कि संसदीय सरकार में वास्तविक शक्तियों का प्रधान कौन है, रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, PM, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है। तो वास्तविक तौर पर प्रैक्टिकली पूरी पावर को, फंक्शन को परफॉर्म कौन करता है, PM, और PM के मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज जनरली, भारत का प्रधानमंत्री मुख्यतः होता है नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द लोकसभा, मेंबर ऑफ द राज्यसभा, या फिर नन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी कि PM ऑफ इंडिया जो है, भारत का प्रधानमंत्री है, उसको मस्ट बी वाली कंडीशन है, हैव टू वाली कंडीशन है कि उसको संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना ज़रूरी है, या फिर आप डायरेक्ट बोलो उसको MP होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको आप ध्यान से पढ़ो, भारत का प्रधानमंत्री मुख्यतः होता है, हालांकि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन वो मुख्यतः चुना जाता है, जो वो मुख्यतः होता है वह होता है लोकसभा से। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मिस्टेक्स हो जाती है, कई बार आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही दिमाग लगा लेते हो। नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द PM। तो PM किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, और जो लोअर हाउस है हमारा लोकसभा, उसके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है, 25 ईयर्स। तो यहाँ पर हमारे लिए 4 ऑप्शन है, 21 ईयर्स, 25, 30 और 35। तो 21 तो यहाँ पर नॉर्मली किसी आपने कॉन्स्टिट्यूशन में एज ग्रुप में नहीं देखा होगा, 25 लोकसभा के रिगार्डिंग फुलफिल करता है, इसका आंसर भी 25 होगा। 30 इन द केस ऑफ राज्यसभा और 35 इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट, लाइक वाइस प्रेसिडेंट और आपका गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारी जो मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि किसके प्रति जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है। तो मंत्री परिषद भाई PM आएगा, प्रेसिडेंट ऑप्शन में राज्यसभा है, लोकसभा है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, लोकसभा। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दी, जवाबदेही किसके लिए है, किसके प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। भारत का जो मुख्य आपका महान्यायवादी है, इसकी नियुक्ति प्रैक्टिकली कौन करता है। तो हाउ इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, यानी कि बाय द पार्लियामेंट, बाय द प्रेसिडेंट, बाय द स्पीकर, या फिर बाय द PM।
तो यहाँ पर आप प्रेसिडेंट की फर्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर देखोगे, कार्यकारी शक्ति देखोगे, तो भारत का जो आपका महान्यायवादी है ये राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट यानी कि नियुक्त होता है।